ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या बोलता है व्हाट विल बी दी यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब ये है कि जो ये नंबर दिए ना, इनका स्क्वायर करने के बाद, किसका स्क्वायर करना पता आपको, सिर्फ यूनिट डिजिट का। किसका करना है? यूनिट डिजिट का। बट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब ये है कि जो ये नंबर दिए हुए हैं, जैसे ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इसका सिर्फ आपने क्या करना है, यूनिट डिजिट बताना है इसका स्क्वायर करने के बाद, ठीक है। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट होगा। अब यूनिट डिजिट क्या होता है, अब मुझे पहले बताओ यूनिट डिजिट क्या होता है। या जैसे ये नंबर लिखा है आपके लिए, जैसे ये नंबर लिखा है 7928, इसका यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट होता है लास्ट का नंबर 8, तो 8 क्या है? इसका यूनिट डिजिट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करके आपने क्या करना है, बट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। करें, स्क्वायर करें। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं भी, ठीक है। देखो आपने यहाँ पे जिस तरह से मैं सॉल्व करूँगा वैसे ही सॉल्व करना, तो आपको समझ आएगा कि क्या करना है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, तो बट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखो आपको 81 दिया कि नहीं दिया है ना। अब आपको 81 इंटू 81 करने की जरूरत नहीं है, आपको बस लास्ट डिजिट देखना। आप इस तरह से लिखेंगे इसको, ए पॉइंट फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी एक सेकेंड, क्वेश्चन और फर्स्ट का ए पॉइंट, ठीक है। क्या बोलता है 81, क्या लिखा हुआ है 81, ये लिखा था ना। आपको यहाँ पे लिखना है वी नो दैट, बार बार नहीं लिखूंगा, एक ही बार लिखूंगा, ठीक है। जैसे लिखूंगा वैसे लिखना आपने। वी नो दैट if a number has its unit digit units place digit as a, क्या हो, a हो, ठीक। then its square will end with the unit digit of the multiplication a इंटू ए। ये बस आपको एक बार ही यहाँ पे मैंने समझाया, बार बार आप लिखोगे नहीं। मतलब ये है कि कभी भी कोई नंबर दिया हो जिसका यूनिट प्लेस डिजिट कुछ भी हो, मैंने मान लिया कोई ए है, जैसे भी यहाँ पे क्या लिखा है 1, आपने ऐसे मान लिया ए है, तो आपको क्या करना है, देन इट्स स्क्वायर विल बी एंड विद द यूनिट डिजिट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ए इंटू ए। आपको क्या करना है, उसी नंबर को उसी नंबर से गुना करना है, मतलब कि ए इंटू ए करना है। अगर ए इंटू ए करोगे तो जो नंबर आएगा वो उसका क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। तो अब इसका आंसर बताते हैं, ठीक है। ये तो अभी सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ये तो बस आपको समझाने के लिए लिखा मैंने, ठीक है। अभी 81 का सोल्यूशन बताता हूँ, सोल्यूशन क्या है इसका। यह सब समझाया आपको। अब बताओ इसका एंड किससे हो रहा है भाई, 81 का एंड किससे हो रहा है, यूनिट डिजिट क्या है बोलो, यूनिट डिजिट क्या है, बोलो ना क्या है, 1। क्या है, 1। अगर 1 है तो भाई इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, आप क्या करोगे, लिखोगे कि देन इट्स स्क्वायर विल बी, देन इट्स स्क्वायर विल एंड विद, देन इट्स स्क्वायर विल एंड विद the unit digit of the multiplication किसकी करके, मैंने यहाँ पे क्या लिखाया था a इंटू ए, तो यहाँ क्या है 1, तो क्या आएगा 1 इंटू 1, वो क्या बनेगा 1। तो भाई आंसर क्या आया, आंसर आएगा 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 ही आएगा। समझे बात का कि नहीं आया, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बी पॉइंट करते हैं, ठीक है।
जैसे भी सेकंड पॉइंट के लिए समझाता हूँ आपको। 272 आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 272 लिखोगे, समझिएगा अच्छे से, ठीक है। आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। 272 बताओ 272 का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, बोलो। यूनिट डिजिट क्या है? 2। हाँ, यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। तो अगर यूनिट डिजिट 2 है तो इट्स स्क्वायर विल एंड with the unit digit of the multiplication किसकी मल्टीप्लिकेशन करके भाई बताइए। 2 को 2 से गुना करना है ना, तो 2 इंटू 2 वो क्या होगा? 4। तो दैट इज 4 आंसर होगा इसका, ठीक है। क्या होगा? 4 आंसर होगा इसका। समझे बात? कहीं समझ आया? ठीक है। अभी करते सी पॉइंट इसका, ठीक है। वो पूरा लिखा है आपको पहले मैंने, वो पूरा नहीं लिखना है, बस जैसे लिखा हो वैसे लिखिएगा। 799 है ना, 799 भाई 799 लिखा हुआ है। अब इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो 799 का यूनिट डिजिट क्या है भाई? क्या है बताओ? 9। हाँ, यूनिट डिजिट क्या है? 9। 9 है। अगर यूनिट डिजिट 9 है तो इट्स स्क्वायर विल बी एंड with the unit digit of the multiplication किसकी करके भाई? 9 इंटू 9 किया तो क्या है? 81। 9 इंटू 9 क्या है? 81। लेकिन अब इसका आंसर 81 नहीं होगा। आप इसका आंसर लिखोगे, सिर्फ आपको क्या बताना है? यूनिट डिजिट। क्या बताना है? हाँ, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है? सिर्फ 1 ही है। तो दैट इज आंसर क्या होगा? आंसर होगा सिर्फ 1। क्या होगा? 1। 81 मत लिखना। अगर 81 लिखोगे तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ यूनिट डिजिट बताना है। इस दोनों को गुना करके, इन दोनों को गुना करके कितना आया? 81 आया कि नहीं आया? बट 81 आंसर नहीं है। बताओ आंसर क्या है? क्या आंसर है? 1 आंसर है, ठीक है बात का। नेक्स्ट करते हैं अभी। अभी आएगा फोर्थ पॉइंट 3853। क्या लिखोगे फोर्थ पॉइंट में? 3853 है बात का कि नहीं? फिर कैसे लिखोगे कि 3853 का यूनिट डिजिट क्या बताओ? और यूनिट डिजिट क्या है इसमें से? 3। कितना भाई? 3 यूनिट। अच्छे से बोलो, ठीक है। यूनिट क्या आ गया? 3 आ गया। तो इट्स स्क्वायर, देखो मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है ये वाली लाइन, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। जरा एक सेकेंड रुकना, ठीक है। तो बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी ये वाली लाइन को। ओके, अब आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जी, ये आ गया आपकी। फिर से क्या लिखोगे? इट्स स्क्वायर विल बी एंड विद द मल्टीप्लिकेशन विद द यूनिट डिजिट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। किसकी मल्टीप्लिकेशन होगी भाई? किसकी होगी? यूनिट डिजिट की। वो क्या है? 3। तो क्या लिखोगे? 3 इंटू 3 वो क्या आएगा? 9। तो दैट इज 9 इसका क्या होगा? विल बी द करेक्ट आंसर। आया समझ? आया कि नहीं आया? आया समझ आया। अभी नेक्स्ट करेंगे कौन से पॉइंट को? फिफ्थ पॉइंट को। 1 2 3 4 क्या लिखेंगे? फिफ्थ पॉइंट को कर रहे हैं अभी। 1 2 3 4 बताओ 1 2 3 4 का यूनिट डिजिट क्या है? बोलो। 4। हाँ, तो क्या करोगे फिर? क्या लिखोगे? यूनिट डिजिट क्या है? बोलो ना, यूनिट डिजिट क्या है? 4। तो फिर क्या करोगे? लिखोगे ये वाली बात कि इट्स स्क्वायर विल बी एंड बी द यूनिट डिजिट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। क्या लिखोगे? 4 इंटू 4। तो वो क्या होगा? 16। बट 16 इसका आंसर नहीं है। बताओ क्या आंसर है इसका? 6। दैट इज 6 विल बी द राइट आंसर। ओके, ये आंसर होगा 6, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट पे।
26387 26387 26387 6 पॉइंट है ना ये 6 पॉइंट ही होगा ना, हाँ 6 पॉइंट ही है। 26387 करें, सॉल्व करें। तो भाई 26387 का यूनिट डिजिट क्या है, बोलो बोलो बोलो। 7। हाँ, तो यूनिट डिजिट आ गया 7 आ गया। तो फिर क्या लिखोगे, एक सेकेंड, फिर क्या लिखोगे, इट्स स्क्वायर विल बी एंड विद द यूनिट डिजिट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 7 इंटू 7, वो क्या होगा 49, बट आंसर क्या होगा इसका, सिर्फ बोलो 9, क्या होगा 9 होगा। आपको यूनिट डिजिट ही तो बताना है, और क्या बताना है। समझ आ रहा बात का कि नहीं आ रहा है, आया समझ आया। हाँ ओके, तो एक काम करता हूँ मैं, चलो फिर लिख तो लेते हैं, कोई बात नहीं। 7th पॉइंट पे 52698, 7th पॉइंट चलते हैं अभी। 52698 52698 ठीक है। बताओ फिर क्या भाई, इसका यूनिट डिजिट क्या है। 52698 का यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 8 क्या है 8। तो फिर उसके बाद क्या लिखोगे, इट्स स्क्वायर विल बी एंड विद द यूनिट डिजिट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन किससे हुई है, 8 से हुई है ना। तो क्या लिखोगे 8 इंटू 8 वो क्या होगा 64, बट 64 का यूनिट डिजिट क्या आया, बोलो 4 आया कि नहीं आया, दिख रहा है ना 4, तो दैट इज 4 विल बी द राइट आंसर। ओके ठीक है। 99880 99880 8 क्वेश्चन 99880 ये कि नहीं 99880 ठीक है। तो बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या है, जल्दी जल्दी बताओ क्या है। 0 99880 यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा इसका, बोलो ना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ठीक है नहीं। ओके, यूनिट डिजिट इसका हो गया है 0, ठीक है बात का, ठीक है। ओके। अभी आप मुझे बताओ इट्स स्क्वायर विल बी एंड फिर से 0 इंटू 0 क्या होगा, बोलो बोलो ज़रा। 0 इंटू 0 क्या होता है, 0 ही होता है। 0 तो भाई 0 0 0 इंटू 0 करोगे तो 0 ही आएगा ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 0 इंटू 0 करोगे तो क्या हो जाएगा 0, तो दैट इज़ 0 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अब करेंगे कौन सा पॉइंट है, 9 पॉइंट 12796 12796 2796 ये आ गया आपका 9 पॉइंट। ठीक, कैसे करोगे भाई इसको, क्या लिखोगे पहले कि 12796 का यूनिट डिजिट क्या है 6। हाँ, यूनिट डिजिट है 6 ठीक है। तो अगर यूनिट डिजिट 6 है तो इसका स्क्वायर करने पे इसका जो एंड वाला जो यूनिट डिजिट है उसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई कर। तो 6 इंटू 6 क्या होगा, वो 36 होगा कि नहीं होगा। तो 36 का यूनिट डिजिट क्या होगा 6, तो दैट इज 6 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। समझ आया कि नहीं आया है। अभी नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट होगा इसका, हाँ 10 पॉइंट ट्रिपल हाँ 5 और 5 लिखना है ना। ओके, तो आगे 10 5 टाइम्स है ना 5, तो 3 4 और 5, तो कैसे करोगे भाई, कैसे लिखोगे 5 5 5 5 5, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 ही आ जाएगा। तो फिर क्या लिखोगे, इट्स स्क्वायर विल बी द एंड यूनिट डिजिट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे 5 इंटू 5 वो क्या होगा 25 इसका आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा सिर्फ दैट इज क्या होगा 5 ही होगा, क्या होगा 5 ही होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं ठीक है।